हेलो दोस्तों, एसेंचर कोडिंग क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एसेंचर में आई हुई एक और प्रॉब्लम को। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एसेंचर में आई हुई ढेर सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉल्व किया है। अराउंड 30-35 प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी एसेंचर लेटेस्ट कोडिंग क्वेश्चन विद स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशंस करके ये मेरी प्लेलिस्ट है। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यहाँ पर मेरा हैकर रैंक का यूआरएल है, जहाँ पर जाकर के मैंने सारी प्रॉब्लम्स को अरेंज कर दिया है, जहाँ पर जाकर के आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस करना चाहें तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन का नाम है गूगली प्राइम नंबर, है ना। एकदम आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि गूगली प्राइम नंबर इज डिफाइंड एज अ नंबर, मतलब एक ऐसा नंबर है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द सम ऑफ इट्स इंडिविजुअल डिजिट। हर एक डिजिट के सम से जो डिराइव्ड होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल n इक्वल टू 43। ठीक है, तो द सम ऑफ द इंडिविजुअल डिजिट्स इज 4 + 3 इक्वल टू 7। मतलब जैसे 43 है तो आपको पता है कि 43 में इंडिविजुअल डिजिट को जोड़ दो, तो 4 और 3 को आप जोड़ दो, तो जोड़ते कितना जाएगा? 7 होगा। आप चेक कर लो भैया जो सम आया है उनका ये प्राइम है कि नहीं। अब इससे आसान क्वेश्चन आपको और क्या मिलेगा? ठीक है, तो दो लॉजिक इस्तेमाल हो रही है। एक तो डिजिट को सम करने वाली, मतलब जो हम लोग डिजिट को अलग अलग करके जोड़ते हैं वो, और फिर प्राइम को चेक करने की। तो ये दो लॉजिक से आपका प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो जाएगा। अगर है प्राइम तो लिखना है यस, नहीं है तो करना है नो। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? दो बेसिक लॉजिक इसमें इस्तेमाल होगी। जो पहली लॉजिक है वो है डिजिट को रिवर्स करने की, मतलब जो भी आपको नंबर मिलेगा उस नंबर को आप क्या कर सकते हैं, उस नंबर को आप डिजिट को रिवर्स कर सकते हैं। मान लीजिए नंबर है 43, लेट से अभी मान लेते हैं। तो आप इसको कैसे वो सम करेंगे? एकदम आसानी से लॉजिक आपको पता ही है कि यहाँ पे हम एक ले लेते हैं, क्या INT सम ले लेते हैं, इज इक्वल टू 0, एक आर ले लेते हैं और लूप चलाते हैं कब तक? जब तक नंबर बड़ा है 0 से। और r इज इक्वल टू क्या करते हैं? नंबर मॉड 10। और सम इज इक्वल टू क्या करते हैं? सम प्लस r। और नंबर इज इक्वल टू क्या करते हैं? नंबर डिवाइड बाई 10। इसको मैं बार बार कहता हूं कि ये जो लॉजिक है किसकी है? ये लॉजिक है आपको इसको मैं बोलता हूं कि किसी नंबर को पोस्टमार्टम करने की लॉजिक है। मतलब किसी भी नंबर को अगर आपको अलग अलग करना हो तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। कैसे काम करता है एकदम आसानी से आप देख सकते हैं इसको। जैसे मान लीजिए नंबर 43 है, लेट से 43, तो नंबर क्या 43 बड़ा है 0 से? ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो रही है। क्या 43 बड़ा है 0 से? सही बात है। तो r इज इक्वल टू 43 मॉड 10। तो आप 43 को जब 10 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। बचेगा कितना? 3। तो जो 3 बचेगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? सम इक्वल टू, सम की पिछली वैल्यू कितनी है? 0, और 3 ऐड हो गया यहाँ पर। फिर नंबर इक्वल टू कितना हो गया? 43 डिवाइड बाई 10। तो जब 43 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। बचेगा कितना? 3। ये जो आया 4, ये क्या हो जाएगा? ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब नंबर की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई। तो फिर से वापस गए। क्या 4 बड़ा है 0 से? सही बात है। तो r इक्वल टू 4 मॉड 10। तो जब 4 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो 0 बार जाएगा और ये बचेगा 4, तो यहाँ पे आया 4। फिर सम कितना हो गया? सम की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 + 4। और नंबर कितना हो गया? 4 डिवाइड बाई 10। अभी हमने देखा कि जो क्वेश्चन आएगा वो 0 आएगा, तो 0 यहाँ पे हो गया। अब नंबर कितना हो गया? 0। क्या 0 बड़ा है 0 से? नहीं, लूप फेल हो गई। फाइनली सम के अंदर कितना है? 7 है। एक लॉजिक तो ये हो गई। दूसरा हो गई प्राइम को चेक करने की लॉजिक। ठीक है, तो प्राइम को चेक करने के लिए मैंने कितनी बार आपको बताया कि प्राइम को चेक करना एकदम आसान काम है। और एसेंचर को प्राइम से कुछ खास ही लगा हुआ है, मतलब बार बार प्राइम के क्वेश्चन एसेंचर में जरूर आते हैं। ठीक है, तो इस प्राइम को अगर आपको चेक करना हो तो आप क्या कर सकते हैं? मैंने बार बार इस लॉजिक को आप एकदम याद कर लीजिए कि आपको एक फंक्शन बनाना है, किस नाम से? चेक प्राइम नाम से। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? नंबर आर्गुमेंट होगा। ठीक, अगर नंबर 2 है तो आप कहिए भैया प्राइम है। ठीक है, तो अगर नंबर 2 है, नंबर की वैल्यू 2 है, तो 2 को आप तुरंत ट्रू रिटर्न कर दीजिए, ट्रू। ठीक है, यहाँ बुलियन कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर 2 है तो हमारी लॉजिक 2 को नहीं चेक करती, इसलिए हमने यहाँ पे क्या रिटर्न कर दिया? ट्रू रिटर्न कर दिया। 2 प्राइम है। अब क्या कर दीजिए? यहाँ पे बुलियन वेरिएबल ले लीजिए। किस नाम से? बुलियन वेरिएबल लीजिए फ्लैग नाम से, या जिस भी नाम से आप चाहें। इसको कर दीजिए बाय डिफॉल्ट फॉल्स। और प्राइम चेक करने के लिए क्या करें? एकदम आसान लॉजिक है। आपको लूप चलाना है कहाँ से कहाँ तक भाई? आपको पता है ना, नंबर में हम क्या करते हैं? जब प्राइम चेक करना हो तो 1 को छोड़ देते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं, कहाँ तक चलते हैं? नंबर तक करते हैं, या नंबर -1 तक करते हैं, या नंबर डिवाइड बाई 2 तक करते हैं। तो चलिए नंबर डिवाइड बाई 2 तक कर लेते हैं, थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कर दिया क्या? INT i इक्वल टू कितना? 2
आई लेस आर इक्वल देन कितना, नंबर डिवाइड बाई 2 और आई प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कर लीजिए कि यदि नंबर को आई से डिवाइड करने पे नॉट इक्वल टू जीरो है ना, अगर जीरो नहीं आ रहा है तब क्या करें, यहाँ पे आप फ्लैग को क्या कर सकते हैं, फ्लैग को कर सकते हैं ट्रू, और अगर जीरो आ गया तब क्या करेंगे, यहीं पे आप कर देंगे फ्लैग इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे आप कर देंगे फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक, फ्लैग इज इक्वल टू, आ जाओ भाई ऊपर आ जाओ, ठीक है, यहाँ पे कर देंगे फ्लैग इज इक्वल टू, फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स, और लूप को कर देंगे ब्रेक, और फंक्शन के बाहर आप इसको रिटर्न कर दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमको प्राइम चेक करने के लिए दो लॉजिक है। जैसे यहाँ पे बार बार मैंने प्राइम को बताया कि दूसरे के नंबर डिवाइड बाई 2 तक कर लीजिए, अगर किसी से डिवाइड नहीं होता है तो फ्लैग की वैल्यू ट्रू होगी, डिवाइड हो जाता तो फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फ्लैग को रिटर्न करके चेक कर लीजिए। अब इसका एग्जैक्ट आप चाहें तो आप मेरे यूआरएल पे जाकर के खुद से सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप मेरा सोल्यूशन चाहते हैं तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसको। एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रॉब्लम था, आप देख सकते हैं, इसका नाम है गूगली प्राइम, ठीक है, एकदम आसान है। इसको मैं सॉल्व करूंगा जावा लैंग्वेज में, ठीक है। आप जिस लैंग्वेज में सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं, बेसिक लॉजिक तो हर जगह वही होती है। तो आपने यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक क्या किया, नंबर लिया, और यहाँ पे आपने क्या बना लिया, स्कैनर बना लिया। तो आपने कहा स्कैनर क्या, एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर, ठीक है, और सिस्टम डॉट इन आपने कर दिया, ठीक। अब उसके बाद क्या करें, नंबर को आप रीड कर लीजिए, एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी कर लीजिए, नंबर रीड हो गया। नंबर को कहाँ पे भेज देंगे, नंबर को भेज देंगे हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन के अंदर जिसका नाम क्या है, सॉल्व, ठीक है। सॉल्व क्या देगा, सॉल्व देगा यस या नो, तो स्ट्रिंग रिस्पॉन्स हमारा आ गया। अब रिस्पॉन्स को प्रिंट कर लीजिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या, आर को प्रिंट कर दीजिए, ये या तो प्रिंट करेगा यस या तो प्रिंट करेगा नो। अब सॉल्व फंक्शन क्या करेगा, तो आपने कहा पब्लिक स्ट्रिंग, क्योंकि यस या नो देगा तो इसलिए स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे, पब्लिक स्टैटिक लगा दीजिए, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग, और फंक्शन का नाम क्या है, सॉल्व है, ठीक है। क्या आर्गुमेंट है, नंबर आर्गुमेंट है, तो नंबर आर्गुमेंट है। सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर के डिजिट का सम कर लेंगे, आपको पता ही है, अभी मैंने लॉजिक बताई आपको। तो वही लूप चला देंगे, नंबर बड़ा है क्या जीरो से, सही बात है, क्या लगा दीजिए, यहाँ पे आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम, यहाँ पे आर इक्वल टू हो जाएगा नंबर डिवाइड बाई 10, सम इक्वल टू सम प्लस आर की वैल्यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाई 10, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, सम आ गया। अब सम को प्राइम चेक करना है, ठीक है। तो एक फंक्शन है चेक प्राइम, ठीक है, ये बनाना है मुझे चेक प्राइम, और नंबर इसके अंदर क्या मैंने पास कर दिया, इसके अंदर सम पास कर दिया, ठीक। तो अब इस चेक प्राइम फंक्शन को यहाँ पे बना डालते हैं। जैसे हमने कहा पब्लिक स्टैटिक, क्या बिना फंक्शन के नहीं बना सकते, बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा इससे ज़्यादा क्लियर रहेगा कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो चेक प्राइम यहाँ पे आपने कर दिया, यहाँ पे किसको पास कर दिया आपने, नंबर को, भाई भले सम है लेकिन हमारे लिए तो नंबर ही है ना। तो हमने कहा कि अगर क्या है, नंबर इज इक्वल टू 2, तो हमने यहाँ पे तुरंत रिटर्न कर दिया क्या, ट्रू, ठीक है। अदरवाइज क्या किया, एक लूप चलाया, फॉर आई एन टी आई इक्वल टू 2, आई लेस आर इक्वल देन नंबर डिवाइड बाई 2 आई प्लस प्लस, ठीक है। एक वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे, किस नाम से, बुलियन फ्लैग इज इक्वल टू क्या कर देते हैं, फॉल्स कर देते हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और कहा हमने कि यदि नंबर मॉड आई नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब अगर 2 से डिवाइड नहीं हो, सॉरी, अगर आई से डिवाइड नहीं हो रहा है तब क्या करो, तब फ्लैग को कर दो ट्रू, मतलब प्राइम हो सकता है, लेकिन अगर डिवाइड हो गया तब क्या कर दो, फ्लैग को कर दो फॉल्स, और लूप को कर दो ब्रेक, ठीक है, रिटर्न कर दो फ्लैग को। कहने का मतलब क्या है कि जो भी नंबर आप यहाँ पे दे रहे हैं, अगर वो नंबर किसी 2 से लेके नंबर डिवाइड बाई 2 के किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो प्राइम हो सकता है, और डिवाइड अगर हो गया तो प्राइम नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पे क्या कर दिया, फ्लैग को फॉल्स करके ब्रेक कर दिया, और लूप के बाद फ्लैग को रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पे चेक कर लो कि यदि जो चेक प्राइम फंक्शन है, चेक प्राइम फंक्शन दो चीज रिटर्न करेगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो अगर ये रिटर्न कर रहा है क्या, ट्रू, ठीक है, अगर ये रिटर्न कर रहा है ट्रू, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्राइम है, और जब प्राइम है तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे यस, ठीक है। और अगर रिटर्न करता है फॉल्स तो हम कह देंगे प्राइम नहीं है, तो नहीं का मतलब क्या, नो, दैट्स इट, ठीक है। तो अगर चेक प्राइम फंक्शन ने प्राइम चेक कर लिया, तो अगर चेक करने पर रिटर्न कर रहा है ट्रू तो है, नहीं तो नहीं है। आप इसको रन करा के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका गूगली सम प्राइम का कोड, जो बहुत ही आसान कोड है, आप देख सकते हैं। यहाँ टेस्ट केस पास हो गया,
और अगर आप इसको पूरा चेक करना चाहते हैं, सबमिट कोड मार दीजिए, आपका सबमिट भी हो जाएगा। ठीक है, तो अपेक्षाकृत ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, जहाँ पे हमने डिजिट को अलग अलग करके उसका सम किया है और प्राइम को चेक किया है। मेरे ख्याल से आपको कंटेंट पसंद आया होगा। कंटेंट पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।